हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले हमने ब्रीथिंग को स्टडी किया था कि हमारे बॉडी में ब्रीथिंग के लिए एक मुकम्मल ऑर्गन सिस्टम है, एक मुकम्मल फिजिकल पाथवे है जिसके जरिए हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह है। तो इसके लिए टू पेजेस है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है इनहेलेशन। और एक्सपायरेशन का जो दूसरा नाम है वो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंस्पायरेशन को। इंस्पायरेशन में क्या हमारे पास क्या होता है, इसमें जो है एयर मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द लंग। इसमें क्या होगा, एयर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आएगा और इनसाइड ऑफ द लंग्स हम लंग्स तक आएगा। उसके लिए जो मैकेनिज्म थी उसको हमने स्टडी किया था। फिर क्या होगा, इसके बाद रिब्स मसल कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इन रिजल्ट रिब्स मूव अपवर्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिब्स की जो मसल है वो लंग्स के ऊपर है और रिब्स से नीचे एक मसल था जिसका नाम था इंटरकोस्टल मसल। वो इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा, जब एयर हमारे बॉडी में इंटर होगा, लंग्स तक पहुंचेगा, लंग्स के बाद फिर रिब्स की जो मसल है वो अपवर्ड, हमारे जो रिब्स है वो अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। और डायफ्राम की जो मसल थे हमने जिसको पढ़ा था कि हमारे लंग्स के नीचे एक थिक लाइक स्ट्रक्चर मसल मौजूद होता है जिसका नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। हमारे जो डायफ्राम मसल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और रिब्स जो है वो अपवर्ड की तरफ आ जाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस है वो है एक्सपायर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, एयर जो है वापस मूव करेगा इनसाइड ऑफ द लंग्स, यानी एयर जो है मूव करेगा इनसाइड ऑफ लंग से आउटसाइड की तरफ। सही है। उसमें हमारे पास रिब्स जो है कंट्रैक्ट हुए थे, इसमें हमारे पास रिब्स जो है वापस रिलैक्स हो जाएंगे। रिब्स मसल रिलैक्स एंड देन रिब्स मूव्स बैकवर्ड। उसमें हमारे पास रिब्स की जो मसल थे इंस्पायरेशन में वो कंट्रैक्ट हुए थे, इसमें हमारे पास रिब्स की जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे और मूव्स करेंगे बैकवर्ड की तरफ। सही है, वापस अपनी जगह चले जाएंगे। उसमें हमारे पास डायफ्राम की जो मसल था वो कंट्रैक्ट हुआ था, इसमें हमारे पास डायफ्राम की जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के बाद डायफ्राम अपवर्ड अपनी जगह चले जाएगा। सही है। फिर रिजल्ट में हमारे पास लंग्स के अंदर जो है लंग्स की वॉल्यूम यानी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है। उसमें हमारे पास लंग्स की जो वॉल्यूम थी वो इंक्रीज हुई थी, इसमें हमारे पास लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अभी हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान डिफरेंसेस को देखेंगे। इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होगा, रिब्स की जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट होने के बाद ये मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। फिर क्या है, डायफ्राम जो हमारे पास मसल था वो कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट होने के बाद ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा। इसमें फिर रिजल्ट में हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स की वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और एयर जो है इंटर होगा हमारे लंग्स तक। फिर हमारे पास एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होगा, रिब्स की जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद ये वापस मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ। सही है। फिर डायफ्राम की जो मसल है वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने के बाद ये वापस मूव करेगा अपवर्ड अपनी जगह। फिर रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लंग्स। लंग्स की जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने के बाद एयर जो है वापस आउटसाइड चले जाएगा। तो इसके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई मुश्किलात हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।